तक मेरी बच्ची वापस नहीं लौट कर आई है। अरे उस दिन गुस्से में क्या निकल गई, ऐसी भी क्या नाराजगी थी अपने माँ बाप से। पता नहीं इतनी रात को मेरी बच्ची निकल कर घर से गई थी। पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कभी कोई जानवर ने मेरी बच्ची को काट लिया हो और वो इस दुनिया में ही नहीं रही हो। तभी तो मेरी बच्ची ने अब तक मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की है, एक दफा मुड़कर भी नहीं देखा है। अरे हर रोज मैं नीलम के कमरे में आकर उसके सारी चीजों को देखती हूँ और मेरा मन बहल जाता है, पर वो किस दिन आएगी। ओ जेठानी जी, मेरी बात सुनिए, आपकी कोई नीलम सीलम नहीं आने वाली, सपने छोड़ दीजिए। अरे जो ज्यादा ऊंचे सपने देखता है ना, वो इतना ऊंचा उड़ जाता है कि कभी वापस नहीं आता। छोड़ दीजिए जेठानी जी सपने अपनी बच्ची के। अरे छोटी, तू ये क्या बोल रही है? अरे अपने मुंह से कुछ मेरी बच्ची के लिए अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा शब्द तो ना निकाल। लो लो, मेरी बात बड़ी बुरी लगती है आपको, पर मैं जो भी कहती हूँ सच कहती हूँ। अगर आपकी बच्ची जिंदा भी हुई ना, तो अब तक उसने किसी और को पकड़कर शादी कर ली होगी और अपने ससुराल में रह रही होगी। तुझे पता है ना छुटकी, मेरी बच्ची मेरी बिना पूछे एक खिलौना तक नहीं खरीदती थी दुकान पर तू बोल रही है कि उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली होगी। तू ऐसा कैसे बोल सकती है? तेरे सामने मेरी बच्ची बड़ी हुई है, तू उसकी आदत के बारे में सब कुछ जानती है, फिर भी ऐसा बोल रही है। अरे जेठानी जी मेरी बात मानिए, आप उसके सपने छोड़ दीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। अरे छोटी, मेरी जवान बच्ची थी, मैं उसके सपने कैसे छोड़ दूं? और काम तो मैं करती हूँ ना। अरे सारा घर का काम मैं ही तो करती हूँ, और फिर तुम भी ये बोल रही हो कि घर के काम पर ध्यान दूं। अरे तू भले ही मेरी देवरानी है, पर तू मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करती है। अरे जेठानी जी आप भी गुस्सा मान गई। अरे ये मैंने कब बोला कि सारे घर का काम मैं करती हूँ? अरे सारे घर का काम तो आप ही करती हो। पर मैं ये बोल रही थी कि आपकी बच्ची अगर जिंदा भी हुई ना, तो उसने शादी कर ली होगी। वो क्या है ना, कोई छोटी बच्ची तो इस घर से निकल कर गई नहीं थी, जवान थी, अच्छी खासी शादी की उम्र थी, भले ही तुमने ना की हो उसकी। छोटी, तू जब ये बोलती है ना कि उसने किसी लड़के से शादी कर ली होगी, तो मुझे बहुत दुख पहुंचता है। अरे मेरी बच्ची मेरे बिना कैसे डिसाइड कर सकती है? और वो बोल कर गई थी कि मैं कामयाब होकर वापस जरूर लौटूंगी। देख लेना छोटी, मेरी बच्ची जरूर आएगी। अरे आज उसका जन्मदिन है, मैं उसके बर्थडे पर हर रोज बालों में गजरा लगाकर तैयार होती हूँ, ताकि मुझे ऐसा महसूस हो कि मेरी बच्ची मेरे ही पास है और मैं उसकी खुशी के लिए सब कुछ कर रही हूँ। अरे जेठानी जी, हाँ ये तो मुझे पता है कि आप हर साल उसका जन्मदिन मनाते हो। आज 3 साल हो चुके हैं उसे घर से निकले हुए। अब तुम ही बताओ जेठानी जी, मुझे परेशान करके गई थी आपकी बेटी कि मैं वापस आऊंगी, कामयाब होकर महलों की रानी बनूंगी। उसने इतने बड़े बड़े सपने देखे थे कि महल की रानी तो वो खुद थी और मुझे नौकरानी बनाती थी अपने सपनों में। देख लो, आज भी मैं महारानी हूँ अपने घर की और वो दर दर भटक रही होगी। तभी तो वापस नहीं आई है। आई बड़ी महारानी बनने के सपने देखने वाली, रोड पर पड़ी होगी कहीं। ये क्या किया नीलम, तू थी तब भी मुझे तेरे लिए सुननी पड़ती थी, अब तू नहीं है फिर भी मुझे सुननी पड़ती है। अरे वापस लौट आ मेरी बच्ची। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। मुझे अरे मेरे रोहन बच्चा, इधर को आना। क्या हुआ दादी जी? अरे मेरे बच्चे देख, तू मुझे मालूम है नीलम से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर एक बात है जो मुझे परेशान किए जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि नीलम हर वक्त उदास रहती है, जैसे उसके मन में कोई गहरा सदमा लगा हो। अरे दादी, आपने बिल्कुल सही पहचाना, उसे सदमा तो लगा है। वो अपनी मम्मी से वादा कर आई थी कि 3 साल बाद वापस लौटूंगी और कामयाब होकर वापस लौटूंगी। देख लो, आज उसे 3 साल ही हो चुके हैं, पर वो सोचती होगी कि मैं वापस कैसे जाऊं। अरे तू पागल सागल तो नहीं हो गया है? तू उसका होने वाला पति है, तू लेकर जाना उसको उसकी मम्मी पापा से मिलवाने के लिए। अरे दादी जी, ये तो मैं भूल ही गया कि नीलम आखिर क्या चाहती है। मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, पर जो उसके मन पर गहरा सदमा लगा है उसको तो मैं देख ही नहीं पाया। और आपने 1 मिनट में उसका चेहरा पढ़ लिया। अरे बेटा, कभी मैं भी एक जवान लड़की थी
और अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, जिंदगी का तजुर्बा है मुझे। वो बेचारी बच्ची अपने माँ बाप को कितना मिस कर रही है, और तू है कि अभी तक तूने उससे ये भी नहीं पूछा कि क्यों ना तुम्हारे मम्मी पापा के पास चलते हैं। पूछा है या नहीं 3 साल में तूने एक भी दफा? नहीं दादी जी, मैंने तो उससे एक दफा भी नहीं पूछा, और मुझे पूछना चाहिए था। अरे वो इतने परेशान रहती थी, कभी कभी मुझे लगता है जब वो अपने मम्मी पापा को याद करती होगी तो उदास हो जाती होगी, और उदास हो गई क्यों नहीं। अरे वो अपनी मम्मी को इतना उदास कर कर आई थी, यानी घर से भाग कर आई थी, तो उसकी मम्मी भी कितनी टेंशन में होंगी ना। हमें मिलवाना चाहिए नीलम को और उसके मम्मी पापा को एक दूसरे से। क्या हुआ दादी, आप इतनी शॉक्ड क्यों हो गई? अरे बेटा, तुझे नहीं लगता अगर नीलम अपनी मम्मी पापा से मिलने के लिए जाएगी तो उसकी मम्मी कहीं ऐसा न हो नीलम को अपने पास ही रख ले? अरे दादी जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे आप तो बड़ी ही तजुर्बे वाली इंसान हैं। अरे आप तो आगे तक का सोच लेती हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं उसे मिलवाने के लिए नहीं लेकर जाऊंगा। पर बेटा, अगर उसके मम्मी पापा ने उसे रोक लिया और वो अब वापस चली गई, 3 साल हो चुके हैं, तो क्या होगा? अरे दादी, आप टेंशन न लें, मुझे नीलम पर पूरा भरोसा है। हाँ दादी, और मुझे रोहन पर, वो जो भी करेगा ना सब अच्छा ही होगा। अरे नीलम, तुम यहाँ? अरे बेटा, तू रोहन पर कैसे भरोसा करती है, बताना जरा। अच्छा बेटा, ये बता तूने क्या सुना है? अरे दादी जी, मैंने तो बस यही सुना है कि रोहन बोल रहा था कि मैं नीलम पर भरोसा करता हूँ, तो मैंने भी बोल दिया कि मैं भी रोहन पर करती हूँ। अरे तभी तो मैंने 3 साल बिता लिए हैं इसके साथ। अरे रोहन ने तो दोस्ती से ऊपर भी कोई अल्फाज नहीं छोड़ा, इतना अच्छा मेरे साथ बिहेव किया। दादी, आपको तो मालूम भी नहीं है, जब मैं घर से निकल कर आई थी ना, तब रोहन ने ही मेरा साथ दिया था, और दीपक भैया ने। मैंने उन्हें अपना भाई माना है, और मैं जो भी डिसाइड करती हूँ उन्हीं से पूछती हूँ। क्योंकि दादी, मेरा कोई भाई तो था नहीं, मेरा कजिन था, पर वो मेरे भाई की जगह नहीं ले सकता था। लेकिन दीपक भैया ने साबित कर दिया कि गैर इंसान भी अपनी की जगह ले सकता है, अगर वो अच्छा इंसान हो तो। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? हाँ बोल जरा, ये कोई रोने का वक्त है? तेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं और तू यहाँ खड़ी खड़ी रो रही है। अरे दादी, वो रोए भी कैसे नहीं, उसे उसके अरे रोहन, तू भी पता नहीं क्या क्या उदास वाली बातें करने बैठ गया है। चल चुप, और नीलम को जा शॉपिंग के लिए ले जा। अरे मैंने तो तुझसे बोला था, तू अब तक इसे शॉपिंग के लिए नहीं लेकर गया। पर दादी जी, मैं और रोहन, आप भी चलिए ना मेरी शादी की शॉपिंग करने के लिए। अरे बेटा, मुझे बहुत जरूरी काम याद आया है, आप लोग जाओ। ठीक है दादी, अगर आपको इतना जरूरी काम याद आया है तो आप अपना काम कर लीजिए, शॉपिंग का क्या है, मैं और रोहन मिलकर कर लेंगे, और दीपक भैया को भी बुला लेंगे। हाँ बेटा, जा जा, चल रोहन, इसे ले जा। चलिए नीलम जी। मुझे मालूम है आज नीलम का बर्थडे है, पर किसी को भी याद नहीं है। मुझे दीपक ने सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे दी है डिटेल में, पर मैं कैसे मनाऊं इसका बर्थडे? और रोहन इतना नालायक कैसे हो सकता है, उसे नीलम का बर्थडे ही याद नहीं है। मैं भी देखती हूँ आखिर रोहन नीलम को कितना जान पाया है। मैं अपनी जिंदगी की तरह नीलम के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। जैसे मेरे पति मुझे नहीं समझ पाए थे और मैं जो चाहती थी हमेशा उल्टा ही करते थे, मैं ऐसा नीलम के साथ नहीं होने दूंगी। भले ही रोहन मेरा पोता है, पर नीलम भी तो अपना घर बार छोड़कर हमारे घर पर रह रही है। क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं नीलम के घर जाती हूँ, पर मैं कैसे जाऊं? आइडिया, मैं रोहन से बोलूंगी कि तू नीलम को उसके घर ले जा शॉपिंग करने के बाद, और उसे बताना नहीं। तो उसके फोन ट्रैक कर कर मैं रोहन के पीछे पीछे चली जाऊंगी, और फिर रोहन को पहुंचने से पहले ही मना कर दूंगी कि वापस लौटा तो फिर उसके नीलम का घर का पता मुझे चल जाएगा। मैं उसके घर जाकर पहले देखूंगी कि आखिर उनके घर का माहौल क्या है। अरे नीलम, क्या क्या खरीदोगी आज? रोहन, मैं नहीं चाहती ज्यादा फिजूल खर्ची हो, बस नॉर्मली सामान खरीद लेंगे। अपनी माँ के बिना इतना बड़ा फैसला करने के लिए जा रही हूँ। क्या मुझे लगता है ये सही है या गलत है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे जब रोहन को मेरा बर्थडे ही याद नहीं है
आज 3 साल हो चुके हैं, एक दफा भी मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया है, तो क्या मालूम ही आगे। मुझे लगता है दीपक भैया से बात करनी पड़ेगी। और ना ही तो रोहन ने एक दफा ये कहा है कि अब तुम कामयाब हो चुकी हो, एक दफा मेरे मम्मी पापा से मिलवाने के लिए ले जाता। अरे चलो, मैं गुस्से में वापस आई थी, पर रोहन को तो समझना चाहिए था ना। अरे नीलम, उधर देखकर क्या बातें कर रही हो? कुछ भी तो नहीं रोहन, ऐसे ही बस देख रही थी उधर को। मैं अपनी माँ से वादा कर आई थी कि मैं वापस आऊंगी और कामयाब होकर वापस लौटूंगी, पर मैंने तो अब तक एक दफा भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए जाऊं। वैसे भी मैं बहुत बिजी थी अपनी कामयाबी की धुन में। अब मुझे कामयाबी मिल चुकी है, क्या मुझे एक दफा जाना चाहिए अपने मम्मी पापा से मिलने? पर मैं रोहन से बोल भी तो नहीं सकती कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, वरना कहेगा कि कामयाब हो गई हैं, हाथ में 2 पैसे क्या आ गए हैं, तो अब मम्मी पापा याद आ गए। और जब हाथ में चोनी नहीं थी तो मेरे पास रह रही थी। मैं क्या करूं? मुझे दीपक भैया से बात करनी चाहिए। एक काम करती हूँ, उन्हें कॉल कर शोरूम में बुला लेती हूँ। अरे नीलम, अब उदासी छोड़ भी दो। अरे मुझे लगता है रोहन और नीलम ने शॉपिंग कर ली होगी, तो क्यों ना शॉपिंग के बाद नीलम को रोहन को उसके घर भेज दिया जाए। मैं बात करती हूँ रोहन से। हेलो रोहन। अरे दादी जी, मैं घर में होता हूँ तब भी आप मुझे बुला बुला कर परेशान करती रहती हैं। अब तो मुझे चैन से जीने दें, मैं नीलम के साथ हूँ। अब फिर कॉल कर आपने डिस्टर्ब कर दिया। अरे बेटा, मैं तुझे एक बात बताना चाहती थी नीलम के बारे में। क्या दादी, आखिर क्या बात है नीलम के बारे में जो मुझे मालूम नहीं है? बोलिए। अरे बेटा, आज नीलम का बर्थडे है और तुझे याद ही नहीं है क्या? दादी जी, आज नीलम का बर्थडे है और आप मुझे अब बता रहे हो? मुझे पता है, जब से नीलम अपने घर से भाग कर आई है ना, यानी घर छोड़कर आई है, तब से तूने उसका बर्थडे मनाया ही नहीं है। तूने एक दफा भी कोशिश नहीं की नीलम से पूछने की कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है। अरे दादी जी, आप ये क्या बात कर रही हैं? मैंने आज तक नीलम का बर्थडे ही नहीं मनाया, तभी तो वो इतनी उदास रहती है और दीपक से हर वक्त मेरे बारे में पूछती रहती है कि रोहन कैसा है। उसे पता है कि ये लड़का मेरे बर्थडे ही नहीं मना सकता और ना ही याद रख सकता, तो ये क्या कर लेगा? अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं क्या करूं दादी जी, कुछ तो सॉल्यूशन बताइए। देख बेटा, मैं अब तक चाहती थी कि तू नीलम को उसके घर ना लेकर जा, पर अब मैं चाहती हूँ तू उसे उसके घर ले जा। क्या आप सच बोल रही हैं दादी जी? मैं उसे उसके घर ले जाऊं? हाँ बेटा, शॉपिंग करने के बाद सामान नौकरों के हाथ दिवा देना, मैं रख लूंगी, और नीलम को चलते हाथों उसके घर ले जा। अरे बेटा, आज उसका बर्थडे है, उसकी माँ भी कितना इंतजार कर रही होगी। अरे सोने पर सुहागा हो जाएगा। जिस दिन उसकी माँ उसको बर्थडे याद कर रही होगी, उसी दिन नीलम उनके सामने खड़ी होगी। तो बेटा सोच क्या सीन होगा। और उसकी चाची, अरे चाची तो जल ही जाएगी। ठीक है दादी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये आइडिया दिया मेरी जिंदगी को बचाने के लिए। अच्छा चल, अब दादी से ऐसी बातें करेगा? चल चुप जा और जा नीलम को ले जा उसके घर। हाँ दादी जी, आप बस फोन रखिए, मैं चुटकी बजाते ही नीलम को ले जाता हूँ। अरे नीलम, तू अकेली आई है? रोहन कहाँ है? अरे दीपक भैया, रोहन भी साथ ही आया है। बस वो बोल रहा था कि मैं अपने लिए शूज देख लेता हूँ, तो मैंने बोला आप ट्राई कीजिए, मैं इतने दीपक भैया से बात कर लेती हूँ। रोहन ने बताया कि उन्होंने भी तुम्हें कॉल की थी। अरे हाँ नीलम, रोहन ने भी कॉल की थी कि शोरूम में आ जाना शॉपिंग करने के लिए, और दादी जी ने भी बताया था। पर नीलम, तूने मुझे क्यों बुलाया पर्सनली बात करने के लिए? वो मैं ये पूछना चाहती थी कि मैं अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ उनसे मिलने के लिए, क्या दादी जी और रोहन मानेगा? अरे नीलम, तू ऐसा क्यों पूछ रही है कि दादी जी और रोहन मानेंगे या नहीं? अरे क्यों नहीं मानेंगे? तू किसी गैर से मिलने के लिए थोड़ी न जा रही है, अपने माँ बाप से मिलने के लिए जा रही है। दीपक भैया, मुझे अपने मम्मी पापा के पास तो जाना ही है, पर मुझे डर है कहीं रोहन को गुस्सा ना आ जाए। वो ये बोले कि जब पैसे नहीं थे तो हम लोगों के साथ रहती थी, और अब तो पैसे हाथ में क्या आ गए हैं, अब अपने मम्मी पापा याद आ गए। नीलम मेरी बहन, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना ही चाहिए। पर दीपक भैया, अगर दादी जी नाराज हो गई तो क्या होगा?
और उन्होंने मुझसे शादी तोड़ दी तो। पर ये बात भी है, पर ये डर भी तो है ना नीलम, तू जब घर वापस जाएगी क्या मालूम तेरी चाची जी और तेरे मम्मी पापा ना माने। तुझे एक राय दूं मैं, तू एक काम कर, रोहन को बिना बताए चली जा। और ऐसे कैसे? अरे तुझे अगर अपने मम्मी पापा से मिलना है ना तो तुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर मेरी बात माननी है तो मान, वरना कोई बात नहीं है। और हाँ, दादी जी को भी मत बताना और रोहन को भी, और चुपचाप चली जा, कह देना कि फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। नीलम ऐसे कुछ भी नहीं करेगी और ना ही तो उसे ऐसा कुछ करने की जरूरत है। और दीपक, ये तू इसे क्या अवाल बवाल राय दे रहा है? हाँ वो रोहन, मैं कह रही थी कि मम्मी। मुझे मालूम है नीलम, तुम अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा मिस करती हो, पर इसका ये मतलब नहीं है तुम हम लोगों को धोखा दो। अरे हमने तुम्हारा इतना साथ दिया है और तुम मुझसे ही बोल देती कि तुम्हें मम्मी पापा से मिलने जाना है तो मैं तुम्हें अब तक ले जाता। पर गलती तो तुम्हारी है ना इसमें, तुमने एक दफा बोला ही नहीं, 3 साल हो चुके हैं। अरे रोहन इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? इसमें नीलम की कोई गलती नहीं है। अरे जा जा, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। मुझे मालूम है तुम इस टाइम गुस्से में हो रोहन, पर मैं वापस आऊंगा और तुमसे बात करूंगा इसी बारे में। ये क्या देख रहा हूँ नीलम में? हाँ, हमारे घर की बात बाहर बालों से की जा रही है। नहीं नहीं रोहन, ऐसी बात नहीं है। अब आप ही बताओ, आपको हमारा बर्थडे याद नहीं है तो आप क्या याद रखोगे आगे? पर नीलम, मैं क्या याद रखूंगा? तुम्हारा मतलब ये है कि मैं भूल जाऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है और तुम मुझे आज ही लेकर जाओगे। ये हुई ना बात, आज नीलम का दुख बाहर निकल कर आया है। आज बोला नीलम ने कि मुझे जाना है। चलो, दादी जी ने भी बोल दिया था कि नीलम का बर्थडे का सरप्राइज यही होगा कि उसके मम्मी पापा से मिलवाना। चलो लेकर चलता हूँ। और कहीं ऐसा ना हो मुझे देखकर उसके मम्मी पापा भड़क जाएं और बोले कि तू इसी लड़के के साथ भाग कर गई थी, तभी तो वापस नहीं लौटी और आज इसी के साथ आई है। क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं? ये नीलम के लिए सही फैसला है या नहीं? अरे चलो, जो होगा देखा जाएगा। नीलम को अगर घर से भी बाहर निकाल देंगे ना तो मैं हूँ तो उसके साथ के लिए, मैं रखूंगा उसे अपने पास। और वैसे भी मेरी और नीलम की शादी होने वाली है तो किस चीज का डर? खड़ा होकर सामने कहूंगा कि मैं रोहन नीलम का पति हूँ, फिर देखते हूँ कौन क्या करेगा। मुझे माफ कर दो रोहन, मैंने तुम्हें गलत समझा कि तुम मुझे नहीं लेकर जाओगे, पर तुम ही हो जो आज मुझे पहली बार मेरे मम्मी पापा से मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हो। अरे मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी मम्मी पापा से अकेले मिलने के लिए चली जाती। पर नीलम, क्या तुम्हें यकीन है वो लोग मुझे देखकर भड़केंगे नहीं? मुझे तो लगता है वो पूरे चकनाचूर ही हो जाएंगे। अरे कहेंगे, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो रोहन। तुम ये सोच रहे हो ना कि मोहल्ले वाले लोग और मेरी चाची चाचा ये कहेंगे कि इसी लड़के के साथ घर से निकल कर गई थी, तभी तो इतनी कॉन्फिडेंस में गई थी और पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। पर रोहन, तुम इनकी बातों पर जरा भी ध्यान न देना। अरे लोगों का काम तो कहना है, कहने दो। चलो, लोग जो भी कहें, बस तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें अच्छे से, बस मेरे मम्मी पापा मुझसे अच्छे से मिल लें, फिर मैं वापस तुम्हारे साथ ही चली आऊंगी। नीलम, मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना? कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें वापस भेजे ही नहीं। अरे नहीं नहीं, मेरे मम्मी पापा मुझे वापस क्यों नहीं भेजेंगे? हाँ, मेरी शादी होने वाली है तुमसे और मैं वापस जरूर आऊंगी। पर नीलम, तुम्हारा ढंग देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अभी भी वही नीलम हो जो पहले थी। अरे थोड़े से कपड़े पहन लो, चलो वापस शोरूम चलते हैं, तुम कपड़े चेंज कर लेना और हम बिल्कुल एक से कपड़े पहनेंगे। हाँ हाँ, ये बात तो मैंने देखा ही नहीं। अरे मुझे चाची जी को भी तो जलाना है ना। चलो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ और बिल्कुल तुम्हारी तरह कपड़े पहनूंगी। बस इतना याद रखना नीलम, मुझे धोखा मत देना, कभी तुम वापस नहीं आओ और मैं फिर दादी जी को क्या जवाब दूंगा? हाँ, उन्होंने ही तो बोला था कि नीलम को ले जाओ उसके बर्थडे सरप्राइज देने के लिए। अरे नहीं नहीं रोहन, डरने की कोई बात नहीं है, देख लेना मैं तुम्हारे साथ वापस आ जाऊंगी। अरे मेरे मम्मी पापा मुझे रखकर क्या ही करेंगे? उन्हें कभी न कभी तो शादी करनी है ना मेरी। हाँ ये बात भी है, चलो तो फिर देखते हैं क्या होता है। अरे हम लोग भी इतना सोचते हैं, ये नहीं है जब टाइम आएगा जब का जब देखेंगे। हाँ तो चलो मैं फिर स्पीड बढ़ाता हूँ, तुम बेल्ट बांध लो। ठीक है रोहन। अरे नीलम, अब तुम्हें लोग देखकर चल ही जाएंगे। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। चलो, बरसों बाद मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही हूँ।
मुझे मेरी माँ आज बहुत याद कर रही होगी। हाँ हाँ, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है ना। हाँ ये बात तो है, आज तुम्हारा बर्थडे है तो ऑफ कोर्स तुम्हारी माँ तुम्हें याद ही कर रही होगी। मेरी माँ ने 3 साल कैसे बिताए होंगे और मेरी चाची ने उन्हें खूब सताया होगा, खूब घर का काम कराया होगा। मैं सोच रही थी, अरे नहीं नहीं, मैं रोहन से ऐसे बात नहीं कर सकती। मैं रोहन से बोलूंगी कि मैं अपनी मम्मी पापा को वापस ले आऊंगी तो वो बहुत गुस्सा करेगा, कहेगा अरे वो कुछ कहे ना कहे, एक तो बोझ मैं उसके ऊपर 3 साल से हूँ, ऊपर से मेरे मम्मी पापा भी। नहीं नहीं, एक काम करूंगी, मैं अपने मम्मी पापा के लिए एक अच्छा सा घर खरीदूंगी ताकि वो सुकून से मेरी चाची के बिना रह सके। उनके ताने लड़ाई झगड़े इस सब से मेरी मम्मी जी दिक हो गई होंगी। मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी पापा मुझे रोहन के साथ देखकर भड़क जाएं और इसके साथ वापस नहीं भेजे। अरे नहीं नहीं, मेरे मम्मी पापा ऐसा नहीं कर सकते। चलो अब चलकर देखती हूँ क्या होता है। हेलो, कोई है घर पर? अरे प्लीज बाहर निकल कर आइए। हेलो नीलम की मम्मी, अरे बाहर आइए प्लीज। रोहन मुझे ऐसा लगता है कि तुम बाद में आना, पहले मैं मम्मी से मिल लेती हूँ। नीलम जिंदा है और वो भी इतने अच्छे कपड़ों में और इतने अमीर लड़के के साथ। और क्यों नीलम, मैं भी तो तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहता हूँ। रोहन मैंने माना तुम मेरी मम्मी से मिलना चाहते हो, पर पहले उन्हें मैं अच्छे से समझा दूं, फिर तुम बाद में आना। अच्छा अगर तुम बोल रही हो तो फिर ठीक है। अरे जेठानी जी को पता ना होगा कि उनकी बच्ची आ चुकी है, पर एक लड़के के साथ है, पता नहीं कौन है। मुझे तो लगता है इसी के साथ भागी थी। अच्छा अगर तुम बोल रही हो तो मैं चला जाता हूँ, पर मुझे जल्दी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे नीलम बिल्कुल मेरे पास ही हो, और आज से पहले मुझे ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है मेरी बच्ची मेरे बहुत पास है। अरे 3 साल हो गए हैं उसे दिल में रखे रखे। अरे माँ, आज दिमाग तक खुशबू पहुँच ही गई। अरे इन्हें महसूस कैसे हो गया? ओ हेलो हेलो जेठानी जी, इधर को देखिए। अरे क्या हुआ छोटी, इतनी हैरान होकर क्यों आई है? कोई बंदर वगैरह आ गया है क्या जो इतनी हाँफ रही है? अरे नहीं नहीं जेठानी जी, बहुत बड़ा गजब हो गया। नीलम एक लड़के के साथ आई है। अरे छोटी, कोई मजाक तो नहीं है ना ये? तू सच बोल रही है ना कि मेरी नीलम आ गई है? हाँ 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 जेठानी जी, नीलम वापस आ गई है और वो भी एक लड़के के साथ, वो भी नौजवान है। और हाँ, बुरा मत मानना, मुझे तो ऐसा लगता है कि नीलम इसी की वजह से घर से निकल कर भागी थी। हाँ, कोई कमाना धमाना नहीं था और अब वापस आ गई है। ये क्या बोल रही है छोटी तू मेरी बच्ची के बारे में? हाँ, तुझे मालूम नहीं है, मोहल्ले वालों ने तुझे बताया था कि नीलम अकेली गई है। पर जेठानी जी ऐसा होता तो वो लड़का उसके साथ क्यों आता? तुम्हें लगता है कि उस लड़के ने उसकी मदद की होगी या वो उसका दोस्त होगा? अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने शादी कर ली है और वो भी तुम्हें बिना बताए। उसे जरा भी शर्म नहीं आई कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे और इतनी खुशियां मनाकर वापस लौटी है। तो मैं क्या करूं छोटी, तू ही बता। मैं उससे नहीं मिलूं, पर मैं उससे जरूर मिलूंगी। देखो तुम इतने सालों से तपस्या कर रही हो, मेरा कहना मानो तो तुम उससे मिल लो, पर उसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। कहना कि अब इसी के साथ रहे। अब क्या काला मुंह कर हमारे घर के पास आई है तू? ए छोटी, ऐसा तो न बोल। मुझे पता है नीलम ने उसके साथ शादी अभी नहीं की होगी, क्योंकि वो मेरे बिना, मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। अच्छा आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता। वो लड़का इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर आया है तो क्या नीलम क्या उसके माल को देखकर उससे शादी नहीं करेगी? अरे मुझे लगता है बहुत शोहरत वाला लड़का है और हमारी ठहरी नीलम इतनी गरीब, तो वो नीलम उसे मना कैसे कर सकती है? मुझे तो 100% में से तो 100% लग रहा है नीलम शादी कर चुकी है। अच्छा मैं अभी जाकर मिलती हूँ अपनी बच्ची से। तुम ये सब झूठ बोल रही हो ना? हाँ, बुढ़िया यकीन ही नहीं करती, इतना विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। आवाज दे लेना। अरे आज तो मम्मी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ, मुझे मालूम था तू वापस जरूर आएगी। तू वापस आ गई नीलम। पर मम्मी आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं यहाँ दरवाजे पर खड़ी हूँ? अरे मैंने बताया है इनको सब कुछ कि तुम उस लड़के के साथ यहाँ खड़ी थी। अरे चाची जी, मुझे तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं है। मम्मी आपको मालूम है मैंने आपको कितना मिस किया। अरे हर दिन मरती थी मैं आपको सोच सोच कर। मेरे बच्चे, मैंने भी तुझे बहुत याद किया। मैं तेरी आस आस में देख बूढ़ी होने वाली थी।
आज तेरे सामने खड़ी हूँ। तुझे पता है ना, आज तेरा जन्मदिन है। हाँ माँ, आज मेरा जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर ही मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी कि आपको एक नई बेटी फिर से मिल गई है। मम्मी, मैंने आपको बहुत मिस किया। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? अरे मेरे बच्चे, मिस तो मैंने भी तुझे बहुत किया था, पर तू भी तो नहीं आई ना मुझसे मिलने। तो मुझे तो तेरा पता भी नहीं था। तू तो अपना घर जानती थी ना, अपने घर की लोकेशन। तो तू ही नहीं आई तो मैं कैसे तुझे ढूंढ लेती। पर मम्मी, अब सब सही होगा। मैं कामयाब हो चुकी हूँ और सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। आपने बहुत सहन कर लिया। जेठानी जी, जरा से पूछिए तो आखिर वो लड़का कौन है? देखो, मैंने कहा था ना एक लड़का आया है और मेरे देखते ही बाहर चला गया है। अरे तुम्हें शायद गलतफहमी हुई होगी। मेरी बच्ची कार चलाकर अकेली आई है, वरना उसके साथ कोई तो होता। अरे मेरा यकीन कीजिए, एक लड़का था। देख लेना, अभी आ जाएगा। अरे बेटा, तेरे साथ कोई और भी आया है क्या? हाँ मम्मी, मेरे साथ रोहन आया है। क्या? रोहन? ये कौन है बेटा? और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो मम्मी, अरे आंटी मैं बताता हूँ आपको। रोहन, जरा सोच समझकर बोलना। देख लो, इन्हें मम्मी को मालूम पड़ गया कि मेरे साथ कोई और आया है, तभी इतनी शॉक्ड हो गई है। अरे हाँ बेटा, बोल कौन है तू? अच्छा, तू मत बता बेटा, मुझे मालूम पड़ गया। तू इसका मालिक होगा ना? जहाँ ये काम करती होगी तू उसका मालिक होगा, तभी ये तेरे साथ आई है। नहीं आंटी, मैं नीलम दोनों। अरे रोहन मत बोलो, शादी करने वाले हैं। मैं नीलम को आपसे मिलवाने के लिए लाया था, काफी टाइम हो गया है ना। क्या शादी? पर मुझसे बिना पूछे ही तूने डिसाइड कर लिया नीलम बेटा कि तू किससे शादी करेगी? आंटी, इसमें डिसाइड करने वाली कौन सी बात है? अरे एक दफा अपनी माँ के पास आ जाती और कहती तो कि मुझे शादी करनी है, मुझे मालूम नहीं था। तुम मुझे बिना बताए इस लड़के के साथ गई है। हाँ, तभी तो इतनी कामयाब होकर इसके साथ वापस लौटी है। अरे जेठानी जी, बुरा मत मानना, मैं तो पहले से ही बोल रही थी। आप ही मेरा यकीन नहीं करती थी। मैं कहती थी कि किसी के साथ तो गई है, ऐसा अकेले अंधेरे में इतनी रात गई। महारानी निकल पड़ी। नहीं मम्मी, आप गलत सोच रही हो। रोहन बहुत अच्छा लड़का है, इसी ने मेरा साथ दिया है, पर मेरे साथ कोई भी नहीं गया था। अरे बेटा, तूने इसके कब्जे में रहकर बहुत दिन गुजार लिए, अब तू वापस नहीं जाएगी। अब आएगा खेल में मजा। और नीलम वापस नहीं जाएगी, नीलम फिर से गरीब हो जाएगी और इसके मम्मी पापा मेरे कब्जे में ही रहेंगे, मेरे नौकर बनकर। ये क्या बोल रही हो मम्मी आप? कुछ तो सोच समझ कर बात कीजिए। आपके सामने कौन खड़ा है जिसने मुझे दूसरी जिंदगी दी? ओह, जिसने तुझे पैदा किया उसने तुझे जिंदगी नहीं दी है, और जिसने तेरे हाथ में 4 पैसे का हाथ थमा दिए उसने तुझे दूसरी जिंदगी दे दी। आंटी जी, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रही हैं। आप इतनी बदतमीजी मेरे साथ कैसे कर सकती हैं? अरे आपकी बेटी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और आप बोल रही हैं कि दूसरी जिंदगी? हाँ, मैंने दी है इसे दूसरी जिंदगी। अरे ये तो उस रात मरने वाली थी, मैंने ही बचाया है, और मैंने ही इसे अपने कारोबार यानी कैफे में नौकरी दिलाई। ओह नेताजी, आप तो चले ही जाइए। मेरी बच्ची है, मैं डिसाइड करूंगी इसकी शादी कहाँ करनी है कहाँ नहीं। तुम कौन होते हो पहले के पहले ही डिसाइड करने वाले? ओ चले जाइए, चले जाइए, आपकी नेतागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। नीलम, आपके घर वालों ने बहुत बदतमीजी कर ली मेरे साथ, अब मैं और सहन नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। पर नीलम, मैं जा तो रहा हूँ, पर देखना मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अरे मेरी दादी को तो बहुत बड़ा सदमा लगेगा। उन्होंने ही डिसाइड किया था तुम्हें बड़ा सरप्राइज देने के लिए, तुम्हारे मम्मी पापा से मिलवाने के लिए, पर देखो क्या हुआ, ये तो तुम्हें भेजने के लिए ही मना कर रही हैं। सब कैंसिल हो गया नीलम, सब कैंसिल हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे नीलम बिटिया, तुम कहाँ जा रही हो? इतने दिनों बाद आई हो और मैं तुम्हें वापस इस लफंगे के साथ जाने दूं? नहीं रोहन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। अरे नहीं नीलम, ऐसे रिश्तेदारों से अच्छा है हम बिना रिश्तेदारी यानी बिना शादी किए मैं कोई रिश्तेदारी जोड़ूं ही नहीं। दादी का क्या है, दादी जी को मैं समझा दूंगा। रोहन प्लीज मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, देख लेना मैं वापस आऊंगी। नीलम, अब सारा फैसला आपके ऊपर है। मैंने आपको बहुत समझा, अपना समझा, पर देखिए आपके घर वालों ने मेरे साथ क्या किया। एक तो मैं पहली बार इनके घर आया हूँ, इन्हें मेरी कदर करनी चाहिए थी क्योंकि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, पर इन्होंने मेरे साथ। रोहन, तुम सब समझते हो मेरे घर वाले कैसे हैं, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। रोहन, ये लोग तो मुझे पुलिस से भी पकड़वा देंगे। अरे आजकल तुम्हें पता नहीं है पुलिस औरतों की कितनी मानती है। अरे पता नहीं है क्या क्या इल्जाम लगाएंगे मेरे ऊपर, और तुम्हारे केस में मैं जेल चला जाऊं, क्या तुम यही चाहती हो? अरे मुझे सुकून से जीने दो, मुझे कोई नहीं चाहिए। अब मेरी बूढ़ी दादी है, मुझे उनका भी तो ध्यान रखना है, मुझे जेल नहीं जाना है, नहीं जाना है। हाँ हाँ चले जाइए, वरना जेल ही करा देंगे।
रोहन, रोहन, मम्मी, मम्मी प्लीज मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दे? अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मेरे घर का काम कौन करेगा? एक नई नौकरानी आ गई है। अरे जेठानी जी इसकी एक मत मानना, इसे बिल्कुल भी मत जाने दो। हाँ, लफंगा गर्दी करती फिर रही है। अरे किसी गरीब लड़के के साथ इसका शादी कराओ और निकालो इसे घर से। मम्मी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं आपसे मिलने के लिए तड़पती थी पर मुझे मालूम नहीं था आपका ये रूप देखना पड़ेगा। आपने सही नहीं किया। अरे बेटा तुझे तो मालूम भी नहीं है तेरी वजह से मुझे क्या क्या देखना पड़ा है। अरे तेरे पापा इस दुनिया से चले गए हैं। क्या मम्मी? क्या? अरे मम्मी क्या बोल रही हो? हाँ बेटा, तो क्या तू ये चाहती है कि मैं भी चली जाऊं इस दुनिया को छोड़कर? नहीं मम्मी, मैं सब सही कर दूंगी। आपकी गलतफहमी है, बहुत बुरा कर रही हैं आप। मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ और तू टेंशन न ले, इससे अच्छे अच्छे लड़के ढूंढ कर लाऊंगी मैं तेरे लिए। अरे जेठानी जी से अंदर लेकर चलिए वरना भाग जाएगी। बेटा तू अंदर को चल और छोटी तू दरवाजा लगा दे। रोहन बहुत बुरा हुआ। अरे मम्मी छोड़ दीजिए ना प्लीज। रोहन पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। सोचेगा मैंने पहले डिसाइड किया था वापस नहीं लौटने का। अरे उसने मुझे इतनी कामयाबी दी और आप मुझे रोक रही हैं। अरे बस बहुत हुआ आंटी जी, छोड़ दीजिए नीलम को। आपने बहुत बुरा व्यवहार किया है इसके साथ। अरे मैं भी तो कहूँ आखिर ये लड़की पहले क्यों भाग कर गई थी घर से? इसने बिल्कुल सही फैसला किया था। ऐसे घर वालों से तो ये बिना घर वालों की सही है। अरे ये फिर आ गया। रोहन मुझे माफ कर दो, मैं वापस नहीं आऊंगी। मुझे आपके पास ही रहना है, मुझे अपनी दादी जी के पास ही रहना है। नीलम तुम कार में जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैं भी देखता हूँ आखिर ये क्या करते हैं। अरे आप लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि आप लोग मुझे जेल करा सकें। अरे मैं अपने शहर का सबसे बड़ा इंसान हूँ और सबसे मालदार। ओ नेताजी ये अमीरी अपने शहर में जाकर झाड़िए, यहाँ नहीं। अरे जब नीलम ही मेरे ऊपर केस नहीं करेगी तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। नीलम मेरी गवाह है, ये मेरी गवाही में बोलेगी। हाँ रोहना मैं जा रही हूँ कार में बैठने के लिए, तुम भी चलो जल्दी। अरे आंटी आप तो उसकी माँ है ना, आप उसकी खुशियों में लात कैसे मार सकती हैं? उसकी खुशियों का गला घोट रही हैं आप। पर बेटा मुझे भी लगता है मैं गलत कर रही थी। सही किया तू आ गया बेटा। अरे जीजी ऐसे ही बोला है, मेरी बात मानिए, नीलम को रोक लीजिए। मैं समझ गई तू ये चाहती है ना, मैं तो तेरे घर में नौकर बनकर काम ही करती हूँ, मेरी बच्ची भी करे। लेकिन नहीं, बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं हो सकता। जा बेटा जा और मेरी बच्ची से शादी कर ले। और हाँ शादी में मैं भी आऊंगी, याद रखना। ठीक है आंटी मैं चलता हूँ, बाकी की बात बाद में करते हैं। इस टाइम नीलम बहुत दुखी है ना। मुझे माफ कर दीजिए जीजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी नीलम बच्ची की शादी में जाऊंगी तो उसको मना लूंगी। अब की बार सरप्राइज मैं दूंगी उसको। तो दोस्तों आपको मेरा ये सेकंड पार्ट कैसा लगा? अगर आप फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए, वहां पर मैंने लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप मेरा फर्स्ट पार्ट देखिए फिर सेकंड पार्ट देखना। और हाँ अगर आप चाहते हो मैं थर्ड पार्ट बनाऊं तो आप फिर कमेंट्स कीजिए कि थर्ड पार्ट चाहिए। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको थर्ड पार्ट चाहिए।